आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होता है। जो ये मतलब कंपनी कर्जा लेती है उस कर्जे की कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है। अ कंपनी में रेज डेब्ट इन वैरायटी ऑफ वे। एक कंपनी उसके पास बहुत सारी वेराइटीज़ है कर्जा लेने की। इट मे बी बोरो फंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो बोरो फंड कर सकती है, फंड बोरो कर सकती है किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे बैंक से ले लिया। ठीक है। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही आता है। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे बैंक हो गया। पब्लिक आइदर इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर बॉन्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक कंपनी के पास बहुत सारी वेराइटीज़ होती है डेब्ट लेने की, कर्जा लेने की, डेब्ट बढ़ाने की। ठीक है। जैसे कि फ़ंड ले लिया, फ़ंड बोरो कर लिया किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से फ़ंड ले लिया। पब्लिक से ले लिया किसके फॉर्म में? पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में, डिबेंचर के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले लिया और सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है। कि इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने फ़ंड ले लिया और इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिया। ठीक है। और डिबेंचर और बॉन्ड में बी इशू एट पार, एट डिस्काउंट और प्रीमियम एज अ कम्पेयर टू फेस वैल्यू। मतलब जो डिबेंचर और बॉन्ड होते हैं ना, हो सकता है कि वो पार में इशू किए गए हों या फिर डिस्काउंट में इशू किए हुए या प्रीमियम रेट में इशू किए गए हों। ठीक है। उसकी फेस वैल्यू से कंपेयर करें, मतलब फेस वैल्यू उसकी रियल वैल्यू से कंपेयर करें। मतलब जो उस शेयर की फेस वैल्यू है, उसकी जो रियल वैल्यू है वो तो है ही है, पर जो कंपनी हो सकता है इशू करे उसको पार में भी इशू कर सकती है, प्रीमियम में भी इशू कर सकती है और डिस्काउंट रेट में भी इशू कर सकती है। जैसे कि पार हो गया ना कम रेट में ना ज़्यादा रेट में, डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट रेट में, प्रीमियम फिर प्रीमियम मतलब हाई रेट। ठीक है। डेब्ट इशू एट पार, जो डेब्ट इशू किए जाते हैं पार में, क्या होता है उसका? द मैथड ऑफ कंप्यूटेशन फॉर असर्टिंग कॉस्ट ऑफ डेब्ट विच इज़ इशू एट पार इज़ कंपेरेटिवली एन ईजी टास्क। जो भी मेथड होता है ना कंप्यूटेशन का, जो भी हमारा कंप्यूटेशन किया जाता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट का पता लगाने का कि कितना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कितना है डेब्ट की कॉस्ट, वो हम अगर औरों से कंपेयर करें तो इजी टास्क होता है। मतलब जो भी डेब्ट इशू किए गए हैं पार में, उनका मेथड जो होता है पता लगाने का कि कितना कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, कंप्यूटेशन का जो भी मेथड होता है कंप्यूटेशन करना, उसको औरों से कंपेयर करें, उस मेथड को औरों से कंपेयर किया जाए तो मतलब इजी होता है। ठीक है। इट इज़ नथिंग बट द एक्सप्लिट इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड अगेन फॉर द टैक्स लायबिलिटी। मतलब इसमें कुछ नहीं किया जाता। जो एक्सप्लिट इंटरेस्ट रेट होता है, जो उसका रियल इंटरेस्ट रेट होता है, उसको फिर से एडजस्ट किया जाता है किसके लिए? टैक्स लायबिलिटी के लिए। बस यही होता है मेथड इसका। देखो कैसे निकाला जाता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। KD इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टी ब्रैकेट क्लोज आर। KD इसमें क्या डिनोट कर रहा है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट। T इज इक्वल टू मार्जिनल टैक्स रेट। T क्या डिनोट कर रहा है? मार्जिनल टैक्स रेट। R क्या डिनोट कर रहा है? इंटरेस्ट रेट पेबल। ठीक है। डेब्ट इशू एट डिस्काउंट प्रीमियम। डेब्ट जो इशू किए जाते हैं डिस्काउंट में या फिर प्रीमियम में, उसका कैसे कैलकुलेशन होता है? इन मैनी केसेस बॉन्ड और डिबेंचर में भी इशू एट आ प्रीमियम। मतलब बहुत से केसेस में क्या होता है, जो बॉन्ड और डिबेंचर हो उसको इशू किया जाता है प्रीमियम में, व्हेन इट इज़ मोर देन इट फेस वैल्यू, जहाँ पे जो भी उस शेयर की प्राइस होती है उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है। और डिस्काउंट में क्या होता है? व्हेन इट इज़ लेस देन द फेस वैल्यू, जब वो उसकी फेस वैल्यू से कम हो। ठीक है। एक शेयर की प्राइस, इसका मतलब वो डिस्काउंट है। ठीक है। इन दैट केस द कॉस्ट ऑफ डेब्ट मस्ट नॉट बी इक्वल टू द कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है
इस केस में जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो इक्वल ना हो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट के, ठीक है। इफ़ डिस्काउंट प्रीमियम आर एमोर्टाइज फॉर इनकम टैक्स पर्पस, अगर डिस्काउंट और प्रीमियम को रिड्यूस किया जाए किसके लिए, इनकम टैक्स पर्पस के लिए, तो इट शुड ऑल्सो बी कंसिडर, मतलब इसको फिर माना जाएगा, ठीक है। देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर शेयर कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट, अगर कौन से में किया जाए, डिस्काउंट और प्रीमियम में इशू किया गया हो तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। थैंक यू।